कहाँ, यहाँ पर क्या बता रहा है, सूक्ष्म कृष्टि की प्रथम स्थिति में अपन क्या देख रहे हैं, द्वितीय स्थिति स्थित सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य का अपकर्षण करके एक भाग द्रव्य प्रथम स्थिति में और बहुभाग द्रव्य द्वितीय स्थिति में निक्षिप्त किया जाता है। ये जो बताया है इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं, सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य बटे अपकर्षण भागहार, है ना, इसको अपकृष्ट किया द्रव्य ये है। तो इसका एक भाग कैसे निकाला, ऐसे निकाला, अपकृष्ट कृष्टि द्रव्य, कृष्टि में कृष्टि द्रव्य जो कि अपकृष्ट किया गया है उसमें क्या किया, पल्ल बटे असंख्यात का भाग दिया, तो क्या आया, एक भाग आया। वो किसके लिए आया, सूक्ष्म कृष्टि की प्रथम स्थिति के लिए आया, ठीक है। और बहुभाग द्रव्य किसके लिए आया, कहाँ दिया, तो सूक्ष्म कृष्टि के द्वितीय स्थिति के लिए आया है, ठीक है। तो अपकृष्ट कृष्टि द्रव्य बटे पल्य बटा असंख्यात में गुणा कर दिया किसका, पल्य बटे असंख्यात ऋण एक का, तो ये क्या हो गया, बहुभाग हो गया, है ना, ये बहुभाग हो गया, ये एक भाग हो गया। अब अपकृष्ट द्रव्य की संदृष्टि बताते हैं, सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य बटे अपकर्षण भागहार, इसको हमने क्या किया, दो भागों में बांटा, एक भाग और बहुभाग। तो ये तो अपना ऊपर वाला क्या है, सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य बटे अपकर्षण भागहार गुणित पा बटे आ, ये जो लिखा था ना, इसकी संदृष्टि बता रहे हैं। फिर सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य बटे अपकर्षण भागहार गुणित पा बटे आ गुणित पा बटे आ ऋण एक भाग द्रव्य को उदय समय से एक अंतर मुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति में असंख्यात गुणा क्रम से निक्षिप्त किया जाता है। एक भाग द्रव्य को, है ना, उदय समय से शुरू करके एक अंतर मुहूर्त तक जाएंगे, ऐसी प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति कितने समय की होती है विजया जी, एक अंतर मुहूर्त, हाँ, एक अंतर मुहूर्त की। तो उतनी एक अंतर मुहूर्त प्रमाण स्थिति में क्या किया, प्रमाण प्रथम स्थिति में असंख्यात गुणाक्रम से निक्षिप्त किया, मतलब प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से देंगे। बहुभाग द्रव्य को अंतरायाम के ऊपर जो द्वितीय स्थिति है उसमें मध्यम धन आदि सूत्रों से चयहीन क्रम से निक्षिप्त किया जाता है। सूक्ष्म कृष्टि की प्रथम स्थिति, सूक्ष्म कृष्टि की प्रथम स्थिति का प्रमाण कितना है ये बता दिया, अंतर्मुहूर्त है। इतना ही सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान का काल है। यहाँ प्रथम स्थिति में एक आवली अधिक नहीं रखी है, अर्थात यहाँ उच्छिष्टावली नहीं होगी। बहादुर लोभ वेदक काल के आधे से कुछ कम सूक्ष्म सांपराय का काल है। सूक्ष्म सांपराय का काल कितना है, आधा है, किससे, बादर लोभ वेदक काल के काल से, तो उससे भी कुछ कम है, आधे से कुछ। बादर लोभ वेदक काल का जो काल है उसके आधे से कुछ कम किसका काल है, सूक्ष्म सांप्राय का काल है। तो ये हो जाएगा कुछ कम आधा, तो किस, दो संख्यात मतलब अंतर्मुहूर्त छोटा वाला गुणित कुछ कम 1/2। संपूर्ण लोभ वेदक की अपेक्षा कुछ कम तृतीय भाग सूक्ष्म सांप्राय का काल है। अब सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य बताते हैं। उपरितन स्थिति में, उपरितन स्थिति कहाँ होती है, ये वाली द्वितीय स्थिति को उपरितन स्थिति कहते हैं। इसमें अतिस्थापना वली में निक्षेपण नहीं किया, अतिस्थापना वली में कभी भी द्रव्य नहीं देते। जैसे यहाँ का द्रव्य अपकर्षित करेंगे ऊपर का द्रव्य, तो यहाँ एक आवली प्रमाण में नहीं देंगे, यहाँ नीचे में सब में देंगे, वो अतिस्थापना वली कहलाती है। इसलिए द्वितीय स्थिति के अंदर मुहूर्त आयाम में एक आवली को कम किया है। एक आवली यहाँ पर कितनी मानी, 4, हर जगह 4 ही मानते हैं अपन। तो ये हो गई प्रथम स्थिति, ये हो गया अंतरायाम, और ये हो गई द्वितीय स्थिति। प्रथम स्थिति कितनी है, सूक्ष्म कृष्टि गुणित सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य गुणित 64 बटे अपकर्षण भागहार गुणित पा बटे आ गुणित 85। ये सब अपनी संख्याएं आ चुकी हैं, 64 85 वगैरह, है ना। सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य गुणित 1 बटा अपकर्षण भागहार गुणित पा बटे आ गुणित 85। और यहाँ पर ये कितनी है द्वितीय स्थिति, सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य गुणित 16 ऋण 2 संख्यात ऋण 4, ठीक है, बटा 2 संख्यात ऋण 4 ब्रैकेट में गुणित 16 ऋण, इसमें से घटाना कितना है, 2 संख्यात ऋण 4 ऋण 1/2, ठीक है। चलते हैं, 3:45 पे क्लास चालू हो गई थी क्या? हाँ वही तो चल रही बहुत दिन से, तुमको नहीं पता है।
हम 4 बजे का सोच के चालू करिए। अरे हम लगाने वाले थे तुमको फोन कि मनीषा भूल तो नहीं गई। अभी 3:45 का अपन ने बदला नहीं है, भाभी का बताया था ना, 2:15 हो गया है टाइम। तो 2:15 होने से उनकी 3:45 पूरी हो जाती है, तो अपन ने भी 3:45 कल कर लिया। 4 बजे चालू करा, मैं याद ही नहीं रहना तीन वो पैंतालीस सब अपन बहुत दिन तक 4 बजे करते रहे ना, इसलिए कभी कभी हो जाता। अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, गाथा एक भी नहीं हुई है, थोड़ा सा इसका ही बस पड़ा है, कृष्टि का है ना। इस और रिकॉर्डिंग में सुन लेना। इस प्रकार कृष्टि वेदक काल के द्वितीय आदि समयों में भी द्वितीय स्थिति के कृष्टि द्रव्य का अपकर्षण करके प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति में पूर्वोक्त विधान से द्रव्य देता है। ज्ञानावरणादि 6 कर्मों की गुण श्रेणी का आयाम शेष रहा गलितावशेष आयाम है। गलितावशेष याद है किसे कहते हैं? जो अपूर्व करण याद तो के, है। हाँ, जो अपूर्व करण के प्रथम समय में गलितावशेष गुण श्रेणी बनाई थी, वही यहाँ प्रवृत्त है। इसका शेष आयाम सूक्ष्म सांप्राय के काल से विशेष अधिक है। इस प्रकार सूक्ष्म कृष्टियों की प्रथम स्थिति करके इस ही समय कृष्टि का वेदक भी होता है। चलो गाथा नंबर 298 चलेगी आज। विजय जी के बाद मनीषा तुम पढ़ना, ठीक है? हाँ दीदी। पढ़ में चरि में समये कद किट्टीनक गदो दु आदि दो मुच्चा असंख भागम उदेदि सुहमादि में सव्वे। पढ़ में चरि में समये कद किट्टीनक गदो दु आदि दो मुच्चा असंख भागम उदेदि सुहमादि में दव्वे। पढ़ में चरि में समय कद किट्टि नगदो दुआदी दो मुच्चा शंख भागम उदे दिसुमादि में सौवे। प्रणाम वंदना दीदी। पढ़ में चरि में समय कद किट्टिडगदो दुआदी दो मुच्चा शंख भागम उदे दिसुमादि में सव्वे। वंदना दीदी। वैसे ठीक 3:45 पे शुरू ना करके आज 5 मिनट लेट भी हो गए थे शायद। कृष्टिकरण काल के पढ़ में समय यानी प्रथम समय में कद की टीणक गदोदू की गई कृष्टियों की अग्र कृष्टि से, क्या कह रहे हैं? कृष्टिकरण काल के प्रथम समय में की गई कृष्टियों की अग्र कृष्टि से असंख्यात वे भागमात्र कृष्टियों को छोड़कर और चरिमे समय कद किट्टीन आदि दो असंख्य भागम मुच्चा अंतिम समय में की गई कृष्टियों की प्रथम कृष्टि से असंख्यात वे भागमात्र कृष्टियों को छोड़कर शेष सर्व कृष्टियां सुहमादि में सूक्ष्म सांपराय के प्रथम समय में उदेदी यानी उदय में आती हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उदय अनुदयगत कृष्टियां कृष्टिकरण के प्रथम समय में की गई कृष्टियों में से पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण अंतिम अनंत कृष्टियां स्वस्वरूप से उदय में नहीं आती। क्या? कृष्टिकरण के प्रथम समय में की गई जो कृष्टियां हैं उनमें से कितनी कृष्टियां पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण अंतिम अनंत कृष्टियां, पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण अंतिम अनंत कृष्टियां स्वस्वरूप से उदय में नहीं आती हैं। 4/खा गुणित पा/अ बराबर अंतिम कृष्टियां। ये अंतिम कृष्टियां इतनी हैं। ये कृष्टियां स्वरूप को छोड़कर अनंत गुणाहीन होकर मध्यम कृष्टि रूप से उदय में आती हैं। शेष बहुभाग प्रमाण कृष्टियां द्वितीय समय से द्विचरम समय तक की गई सारी कृष्टियां, शेष बहुभाग प्रमाण कृष्टियां और द्वितीय समय से द्विचरम समय तक की गई सारी कृष्टियां, ये शेष बहुभाग प्रमाण कृष्टियां हैं। शेष बहुभाग प्रमाण कृष्टियां अलग लेना और द्वितीय समय से द्विचरम समय तक की गई सारी कृष्टियां और चरम समय में कृत असंख्यात बहुभाग प्रमाण कृष्टियां, 3 चीजें बताई स्वस्वरूप से उदय में आती हैं। चरम समय में की गई कृष्टियों में से प्रथमादि कृष्टि से कुल कृष्टियों के पल्लवटे असंख्यात विभाग प्रमाण
अनंत कृष्टियां उदय को प्राप्त नहीं होती हैं। ये कृष्टियां अपने स्वस्वरूप को छोड़कर अनंत गुणा होकर मध्यम कृष्टि रूप से उदय में आती हैं। सर्व कृष्टियां कितनी हैं? बराबर कुछ अधिक 4/खा, और एक भाग बराबर कितनी है? 4/खा गुणित कुछ अधिक पावटे आ, मतलब कुछ अधिक 4/खा गुणित पावटे आ, ऐसा भी कह सकते। इसे छोड़कर शेष बहुभाग कृष्टियां अपने स्वरूप से ही उदय को प्राप्त होती हैं। बहुभाग में क्या करते हैं? ऐसा पावटिया ऋण 1 का और गुणा कर देते हैं तो बहुभाग निकल के आ जाता है। इतना जो था इसमें क्या किया? पावटिया ऋण 1 का गुणा कर दिया तो ये हो गया बहुभाग। अनुदय प्राप्त 4/खा कुछ अधिक 4/खा, ये क्या लिखा? बहुभाग स्वरूप से ही उदय। ये बहुभाग जो है ये स्वरूप से ही उदय में आती। 4/खा गुणित पावटिया गुणित पावटिया ऋण 1, और अनुदय प्राप्त एक भाग है ये, और ये क्या है? बहुभाग। ये हुआ एक भाग। कुछ अधिक 4/खा गुणित पावटिया, यहाँ तक। कुछ अधिक को जब गुणा करते हैं ना तो इसको गौण कर देते हैं, प्लस को यहाँ से हटा देते हैं, और फिर इस एक भाग के भी 2 भाग किए। ठीक है, तो एक तो गया अधस्तन अनुदय कृष्टि में और एक गया उपरिम अनुदय कृष्टि में। तो 2 भाग में से कौन सा है? एक भाग तो ये हुआ 4/खा गुणित पावटिया, और बहुभाग हो गया 4/खा गुणित पावटिया में एक बार और पावटिया ऋण 1 का गुणा कर दिया, ये बहुभाग निकल के आता है। तो उपरिम में ये दे दिया, ज्यों का ये लिखा गुणित 2 करके, और ये भी हाँ इसके 2 भाग किए हैं। अब ये नीचे वाले बहुभाग के 2 भाग किए तो एक भाग तो ये आ गया और बहुभाग ये आ गया। एक भाग में क्या आया? 4/खा गुणित पावटिया गुणित 2 गुणित पावटिया ऋण 1, और बहुभाग क्या है? 4/खा गुणित पावटिया गुणित 2। फिर इसमें इसका जब भी गुणा करते हैं तो ये बहुभाग कहला जाता है। पावटिया ऋण 1 का गुणा कर दिया। उदय अनुदय, लेकिन यहाँ तो आधा ही बांटा है ना? यहाँ पे एक भाग और बहुभाग आधा आधा ही बांटा है दोनों में। नहीं, आधा आधा नहीं बांटा। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको दिया, ये जो था इसके 2 भाग किए, एक भाग ये है, एक बहुभाग ये है, फिर ये एक भाग के फिर से 2 भाग किए, ये एक भाग है और ये बहुभाग है, फिर यहाँ बहुभाग के 2 भाग किए हैं, है ना? हाँ जी, बहुभाग के आधे आधे 2 भाग। हाँ, बहुभाग के 2 भाग किए हैं, तो ये इस तरह से निकल करके आ गए। ठीक कह रही हो। उदय अनुदयगत कृष्टियां अंक संदृष्टि बताते हैं। कुल कृष्टियां अंक संदृष्टि से ऐसे समझो। अनुदय प्राप्त एक भाग 1000/5 बराबर आ गया 200। 1000/5 गुणित 5 ऋण 1 बराबर आ गया 800। ऊपर एक भाग है, नीचे बहुभाग है, इसी को समझा रहे हैं। फिर एक भाग के फिर किए 2 भाग, तो 200 में किया 5 का भाग तो आ गया 40, और फिर ये बहुभाग कैसे निकालेंगे? 200/5 गुणित 5 ऋण 1 बराबर आ गया 160। और यह इनके लिए क्या किया? 160 जो आया था तो उसके 2 भाग किए तो 80 आ गया, और फिर से 2 भाग किए तो 80 आ गया। ये आधा आधा दे दिया, 80। किस में दे दिया? अधस्तन कृष्टि द्रव्य में, अधस्तन अनुदय कृष्टि में। 80 धन उपरिम अनुदय कृष्टि 80 धन 40 बराबर 120 हो जाता है। उदय अनुदय कृष्टियां ये उत्कर्षित होकर उदित, ये अनुदय है। अनुदय का क्या हुआ? उत्कर्षित होकर के इनका उदय आया है, और ये अनुदय जो है ये अपकर्षित होकर के उदित हैं। तो ये कितनी है? ये 80 नंबर है, ये 1 से 80 तक है, ये 81 से 880 तक का उदय है, और 881 से 1000 तक अनुदय है। बहुभाग का अर्धभाग प्लस एक भाग। इधर 120 हो गए ना? हाँ, उपरितन अनुदय कृष्टि। बहुभाग का अर्धभाग धन एक भाग, बहुभाग का अर्धभाग में
जो है एक भाग जोड़ दिया, जो अपन ने निकाला था ना वो भाग का अर्धभाग, ये जी दीदी। 80 एक भाग जोड़ दिया तो कैसे, 4 धन 2 बटे ख गुणित पा बटे आ गुणित 5 धन 4 धन 1 बटे खा गुणित पा बटे आ गुणित 5 बराबर 4 धन 3 हो गया, 2 और 1 3 जुड़ गया, बटे खा गुणित पा बटे आ गुणित 5। अधस्थान अनुदय कृष्टियां 4 धन 2 बटे खा गुणित पा बटे आ गुणित 5। यहाँ लघु संदृष्टि के लिए संदृष्टि 5 करिए, पल्य बटे असंख्यात की। अब उदय अनुदय कृष्टियों का अल्प बहुत बताते हैं। कृष्टि और अल्प बहुत, अधस्तन अनुदय कृष्टि और उपरितन अनुदय कृष्टि और उदय कृष्टि, 3 चीज हैं, ये 3 प्रकार की कृष्टियां हैं। इनमें अल्प बहुत में देखेंगे तो अधस्तन अनुदय कृष्टि सबसे कम है, इसका द्रव्य 4 धन 2 बटे खा गुणित पा बटे आ गुणित 5। इससे विशेष अधिक ये है तो 2 की जगह 3 हो गया, 4 धन 3 गुणित फा गुणित खा गुणित पा बटे आ गुणित 5, बाकी 2 की जगह 3 बस हुआ है विशेष अधिक में। फिर उदय कृष्टि इससे असंख्यात गुणा है, तो असंख्यात में गुणा में क्या किया, 4 बटे खा गुणित पा बटे आ तो ज्यों का त्यों है, और 3 बटे 5 की जगह क्या हो गया, पा बटे आ ऋण 1 हो गया। गाथा नंबर 299। विद्यादिषु समयेषु हि छंददि यज्ञाद संख भागंतु आफुंददि हु अपोवा हेठादु असंख भागंतु। विद्यादिषु समयेषु हि छंददि यज्ञाद संख भागंतु आफुंददि हु अपोवा हेठादु असंख भागंतु। विद्यादिषु समयेषु हि छंददि यज्ञाद संख भागं तु आफुंददि हु अपूर्वा हेट्टादु असंख भागं तु। प्रणाम वंदना दीदी। विद्यादिषु समयेषु हि छंददि यज्ञाद संख भागं तु आफुंददि हु अपूर्वा हेठादु असंख भागं तु। विद्यादिषु समयेषु ही, आवाज हाँ अभी बंद हो गई शायद। द्वितीयादि समयों में क्लियर नहीं मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं, किसी और का वो है माइक। हाँ वो मैंने क्या आ रही है, कहीं और से डिस्टर्ब हाँ मैंने आ रहा अभी है। म्यूट किया, कभी शायद म्यूट नहीं कर लेंगे आएगी। तो शायद अच्छा आएगा। हाँ कभी म्यूट कर लेंगे तो शायद अच्छा आएगा। मैंने कर दिया है, अभी सुनो। विद्यादिषु समयेषु ही, द्वितीयादि समयों में, या अज्ञाद असंख्य भागंतु अग्र कृष्टि से असंख्यातवे भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़ता है। द्वितीयादि समयों में अग्र कृष्टि से असंख्यातवे भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़ता है। तू परंतु हेठा यानी नीचे, अपूर्व असंख्य भागम तू असंख्यातवे भाग प्रमाण कृष्टियों को आफुंददिहु ग्रहण करता है। क्या करता है? द्वितीयादि समयों में क्या करता है? अग्र कृष्टि से असंख्यात भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़ता है, किंतु नीचे अपूर्व असंख्यात भाग प्रमाण कृष्टियों को ग्रहण करता है। देखो इसका विशेष बताते, सूक्ष्म सांप्राय से द्वितीय समय में, सूक्ष्म सांप्राय कौन सा गुण स्थान है? अग्र 10वां। हाँ, अग्र उदय अनुदय कृष्टियां यहाँ पर बताई जा रही हैं 10वें गुण स्थान में। द्वितीय समय में, प्रथम समय में उदय प्राप्त, द्वितीय समय में क्या लेना, पहले समय में जो उदय को प्राप्त थी उन अग्र कृष्टि से लेकर एक असंख्यात्वा भाग कृष्टियां अनुदय रूप होती हैं। द्वितीय समय में, प्रथम समय में उदय प्राप्त अग्र कृष्टि से लेकर एक असंख्यात्वा भाग प्रमाण कृष्टियां अनुदय रूप होती हैं, यानी जिनका प्रथम समय में उदय हो रहा था, ऐसी तीव्र शक्ति वाली कृष्टियां, खुद ही खुलासा कर दिया है ना, जिनका प्रथम समय में उदय हो रहा था, ऐसी तीव्र शक्ति वाली कृष्टियां द्वितीय समय में उदित नहीं होती हैं। वे अनंत गुणाहीन होकर मध्यम कृष्टि रूप से उदय को प्राप्त होती हैं। यह युक्ति संगत भी है, क्योंकि प्रत्येक समय में अनंत गुणाहीन कृष्टियां उदय में आती हैं। अधस्तन अनुदय कृष्टियां, प्रथम समय में अधस्तन अनुदय कृष्टियों का
एक असंख्यात्वा भाग उदय को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? प्रथम समय में अधस्तन अनुदय कृष्टियों का एक असंख्यात्वा भाग उदय को प्राप्त होता है। जो अधस्तन कृष्टियां प्रथम समय में उदय को प्राप्त नहीं थी, वे इस समय उदित होती हैं। प्रश्न आया, इस प्रकार अधिक कृष्टियों का उदय आने पर तो अनुभाग की वृद्धि हो जाएगी। कहते नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अधस्तन कृष्टियों का उदय हो रहा है, अग्र कृष्टियों का नहीं। जो अधस्तन कृष्टियां पहले अनुदय होने से अधिक शक्ति में परिणत होकर उदित हो रही थी, वे अब स्वस्वरूप से ही उदय में आएंगी। इससे उदय का अनुभाग हीन हो रहा है, अधिक नहीं। ये नवीन अनुदय अग्र कृष्टियां कितनी हैं? तो प्रथम समय की अग्र अनुदय कृष्टियां पल्लवटे असंख्यात 4 वटे खा 4 धन 3 वटे खा गुणित पावटे आ गुणित 5 गुणित पावटे आ नवीन अग्र अनुदय कृष्टियां हैं। और ये नवीन उदित अधस्तन कृष्टियां कितनी हैं? तो कहते हैं प्रथम समय की अधस्तन अनुदय कृष्टियां पल्लवटे असंख्यात हैं। ये भी प्रथम समय की अग्र अनुदय कृष्टियां भी पल्लवटे असंख्यात और प्रथम समय की अधस्तन अनुदय कृष्टियां भी पल्लवटे असंख्यात। इसको कैसे लिखा? तो 4 धन 2 बटे ख बटे आ गुणित प गुणित 5 गुणित पावटे आ। ये नवीन अधस्तन उदय कृष्टि है। द्वितीय समय की कुल उदय कृष्टि प्रथम समय में उदित कृष्टियों की अपेक्षा द्वितीय समय में उदित कृष्टियां विशेषहीन है। विशेषहीन का मतलब क्या लेते हैं? एक एक चय से कम होती जाती हैं। कितनी कम है? नवीन अनुदय कृष्टि ऋण नवीन उदित कृष्टियां 4 धन 3 बटे ख बटे आ गुणित पा गुणित 5 बटे आ गुणित 5 गुणित पा बटे आ। ऐसे लिखना लेना। ऋण 4 धन 2 4 बटे ख धन 2 गुणित पा बटे आ गुणित 5 गुणित पा बटे आ बराबर क्या निकलता है? 4 बटे खा, ये ज्यों का त्यों, 2 की जगह 1, 3 में से 2 गया तो 1 गुणित पा बटे आ गुणित 5 गुणित पा बटे आ। इतनी कृष्टियां प्रथम समय की अपेक्षा द्वितीय समय में कम उदय में आती हैं। जिस प्रकार द्वितीय समय में उदय अनुदय कृष्टियां कही हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म सांपराय की चरम समय तक हीन हीन कृष्टियों का एवं अनंत गुणाहीन अनुभाग का उदय जानना चाहिए। द्वितीय समय में उदय अनुदय कृष्टि ऐसे देखना। अनुदय कृष्टि ये है 1 से लेकर 64 तक, फिर 64 से लेकर 80 तक 65 जो है वो नवीन उदय कृष्टि 16, 1 से लेकर 64 तक ये लेना अनुदय कृष्टि, 65 से लेकर 80 तक नवीन उदय कृष्टि और 81 से लेकर 856 तक उदय कृष्टि, फिर 857 से 880 तक नवीन अनुदय कृष्टि, 881 से 1000 तक पूर्व अनुदय कृष्टि। गाथा नंबर 300 कितनी बड़ी है देख लेते हैं, हो जाएगी। माता जी की डायरी अपन लोग है ना अष्टमी चतुर्दशी और रविवार को ही देखा करेंगे अब, है ना। लगातार ज्यादा हो जाता है, मतलब अच्छे से पढ़ने में आ जाता है। संडे क्लास लोगे दीदी? क्लास लेंगे तो वही माता जी की डायरी रख लेंगे, हाँ वो भी अच्छा या रहेगा। समाधि भक्ति रख लेंगे थोड़ी, एक एक है ना, एक दो 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 उसके कर लेंगे, दोनों में से दोनों भी कर सकते हैं। गाथा नंबर 300 किट्टिम सुहमा दीदो चरिमोत्ती असंख गुणिद सेढ़िये उव समदिहु तच्चरिमे अवरठिदि बंधनम छन्नम। और रविवार को आप लोगों को छुट्टी चाहिए हो तो बंद भी रख लेंगे पूरी तरह से, ऐसा कुछ नहीं। किट्टिम सुहमा दीदो चरिमोत्ति असंख्य गुणिद सेढ़िये उब समदिहु तच्चरिमे अवरठिदि बंधनम छन्नम। किट्टिम सुमादीदो चरिमोत्ति असंख्य गुणिद सेढ़िये उव समदिहु तच्चरिमे अवरठिदि बंधनम छन्नम। प्रणाम वंदना दीदी। किट्टिम सुहमादीदो चरिमोति असंख्य गुणिद सेढ़िये उब समदिहु तच्चरिमे अवरठिदि बंधनम क्षणम। वंदना जी। सुमा दीदो चरिमोत्ती,
सूक्ष्म सांपराय के प्रथम समय से अंतिम समय तक असंख्य गुणित सेढ़िए असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से किट्टिम कृष्टियों का उपसमधिहु उपशमन करता है। तच्चरी में उसके अंतिम समय में छन्नम 6 कर्मों का आयु और मोह को छोड़कर बाकी के जो 6 कर्म हैं उनका अवरट्ठिधि बंधनम जघन्य स्थिति बंद होता है। सूक्ष्म कृष्टियों का उपशमन उपशमन द्रव्य ये यहाँ पर बताया गया है इस गाथा में। सूक्ष्म सांप्राय के प्रत्येक समय में द्वितीय स्थिति में स्थित सूक्ष्म कृष्टि का द्रव्य उपशमन किया जाता है। अब क्या कर रहे हैं, अपन ने 2 स्थिति बनाई है, प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और अंतरायाम, 3 चीजें हैं। तो द्वितीय स्थिति में जो स्थित द्रव्य है वो भी कैसा द्रव्य, सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य, यानी क्रश कर दिया गया द्रव्य है ना, स्थिति भी सब कुछ घट गई है, उसका उपशमन किया जाता है। शुरू हो गया प्रथम समय के उपशमन से, उपशमन द्रव्य से अगले समय का उपशमन द्रव्य कितना होता है, असंख्यात गुणा होता है। कम क्यों नहीं होता, ये ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि विशुद्धि प्रतिपल प्रति समय बढ़ती जा रही है, इसलिए अंतिम समय में शेष रहे असंख्यात बहुभाग द्रव्य का उपशमन होता है। अंतिम समय में जो बचता है असंख्यात बहुभाग द्रव्य, उस पूरे का उपशमन हो जाता है। इस प्रकार सर्व सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य का सूक्ष्म सांप्राय के काल में उपशमन हो जाता है। 10वें गुण स्थान में यहाँ सूक्ष्म सांप्राय में लोभ का बंध है नहीं, जिससे उपशांत कसाय में नवक समय प्रबद्ध अनुपशमित रहे। अगर होता, बंद होता तो फिर नवक समय प्रबद्ध अनुपशमित रहता, लेकिन यहाँ है ही नहीं बंद। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, प्रथम समय, द्वितीय समय और अंतिम समय सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य बटे पावटे आ, इतना प्रथम समय में उपशमित हुआ। फिर द्वितीय समय में सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य बटे पावटिया गुणित असंख्यात, है ना, असंख्यात गुणा हुआ। फिर अंतिम समय में सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य बटे पावटिया गुणित पावटिया ऋण 1, इतना ज्यादा उपशमित हो गया। बादर लोभ के नवक समय प्रबद्ध उच्छिष्टावली। अब बताते बादर लोभ के, जो सूक्ष्म सांपराय में प्रवेश के समय बादर लोभ के एक समय कम 2 आवली समय प्रमाण नवक समय प्रबद्ध अनुपशमित थे, उनका उपशमन सूक्ष्म सांपराय के प्रथम समय से एक समय कम 2 आवली प्रमाण समय में हो जाता है। जो बादर लोभ की उच्छिष्टावली प्रमाण निषेक हैं, वे सूक्ष्म कृष्टि में स्तिमुख संक्रमण के द्वारा संक्रमित होकर उदय आते हैं। उच्छिष्टावली प्रमाण जो निषेक रहते हैं वे क्या करते हैं, स्तिमुख संक्रमण के द्वारा संक्रमित होकर उदय में आते हैं। एक प्रथम आवली में ये निषेक समाप्त हो जाते हैं, एक आवली में पूरे समाप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में 6 कर्मों का उपशमन श्रेणी की अपेक्षा जघन्य बंध पाया जाता है। गाथा नंबर 301 लंबी है थोड़ी, चलो शुरू तो करते हैं, जितनी होगी छोड़ देंगे। अंतो मुहूर्त में तम घादि तियाणम जहन्न ठिदि बंधो नाम दुग वेय निये 16-24 य मुहूर्ता। अंतो मुहूर्त में तम घादितियाण जहन्न ठिदि बंधो नाम दुग वेय निये 16-24 य मुहूर्ता। अंतो मुहूर्तमित्तं घादितियानं जहन्नठिदि बंधो नाम दुगवेयणीये 16-24 मुहूर्ता। प्रणाम वंदना दीदी। अंतो मुहूर्तमेतं घादितियाणं जहन्नठिदि बंधो नाम दुग्वेयणीये 16-24 मुहूर्ता। वंदना दीदी। घादितियाणम 3 घाती कर्मों का, जहन्न ठिदि बंधो जघन्य स्थिति बंध, अंतो मुहूर्त में तम अंतर मुहूर्त मात्र, नाम दो 3 घाती से कौन कौन से लेते हैं, जल्दी से बोलो। वर्ण, दर्शनावरण और अंतराय। और नाम दुग यानी नाम और गोत्र कर्म का 16 मुहूर्ता, उनका तो कितना बचा, अंतर मुहूर्त मात्र, और इन दोनों का 16 मुहूर्त। और वेणीय वेदनी कर्म का 24 मुहूर्ता, 24 मुहूर्त होता है। यहाँ बता दिया सूक्ष्म संप्राय के अंत में स्थिति
बंद। तीन घातीय कर्मों का अंतर मुहूर्त, नाम गोत्र का 16 मुहूर्त और वेदनी का 24 मुहूर्त 10वें गुणस्थान के अंत में। जितना छपक श्रेणी में इस स्थान पर बंद होता है उससे यहाँ का बंद दुगना है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? उपशम श्रेणी। अंतरकरण से मोहिनी आदि कर्मों के स्थिति बंद का प्रमाण। स्थान सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय मोहिनी का 30 अंतर मुहूर्त, 20 16 मुहूर्त। मोहिनी का तो रहता ही नहीं है ना, उपसमित हो गया। 16 मुहूर्त नामगोत्र का 24 मुहूर्त, 16 मुहूर्त नामगोत्र का 24 मुहूर्त वेदनी का। कृष्टीकरण के अंतिम समय मोहिनी का अंतर मुहूर्त और 1 दिन के भीतर 30 का और 20 का 2 वर्ष के भीतर। भाद्र लोक के द्वितीय अर्ध का बहुभाग जाने पर अंतर मुहूर्त मोहिनी का, दिवस पृथकत्व 30 का और संख्यात 1000 वर्ष 20 का। भाद्र लोक के प्रथम अर्ध का अंतिम समय दिन पृथकत्व मोहिनी का, संख्यात 1000 वर्ष 30 का और संख्यात 1000 वर्ष 20 का। माया कषाय के उपशमन का अंतिम समय 1 माह मोहिनी का, संख्यात 1000 वर्ष 30 का और संख्यात 1000 वर्ष 20 का भी है। मान कषाय के उपशमन का अंतिम समय 2 माह मोहिनी का और संख्यात 1000 वर्ष 30 का और संख्यात 1000 वर्ष 20 का। अंतरकरण से मोहिनी आदि कर्मों के स्थिति बंध का प्रमाण। अब ये एक रह गया है, इसको कल पढ़ लेंगे क्योंकि 1 मिनट से कम बचा है। जिनवाणी स्तुति कर लो। जिनवयन नमो सहमीनम विषय सुहविरेणम अमित भूदम जर मरण वाहि हरणम खय करणम सव दुखाणम। खय करणम सव दुखाणम। पीयूष, कल भी 3:45 बजे क्लास रहेगी है? कल नहीं, हाँ कल अपन पढ़ेंगे वही। हमने संडे दीदी, कल संडे को रख ले ना। संडे को क्या कह रहे हैं आप लोग? रख लीजिए दीदी। हाँ, जिनको भी पढ़ना हो जाएगा ना दीदी पढ़ना। हाँ, 1-2 भी रहते तो हम तो पढ़ लेते क्योंकि हमारा स्वाध्याय चलता है। कोई आ जाता है तो आप लोग सुन लो, नहीं आओ तो हम तो करेंगे ही ना, इसलिए बता दिया। तो रख लेंगे। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। 9 बार नमोकार मंत्र द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।